अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फ़ारा खान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक का यूनिट नंबर 20, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज नंबर 20.1 स्टार्ट करने से पहले हमें इस थ्योरी के बारे में थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 इस थ्योरी से रिलेटेड है। 20.1 नेचर ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर मालूम करवाई जा रही है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी नेचर क्या होती है, कौन कौन सी नेचर्स मौजूद होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। नंबर 1, डिफाइन डिस्क्रिमिनेंट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में पहले समझते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर आपके पास डिग्री जो है वो 2 हो, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आपके पास 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जर्नल फॉर्म इसकी क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और a जो है बराबर नहीं होता 0 के। वेयर a एंड b आर कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास a और b, स्मॉल a और स्मॉल b जो दिख रहे हैं ये आपके पास कहलाते हैं कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि x यहाँ पे कोई ना कोई आपके x जो है आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल के ये कॉफिशेंट्स होंगे। जब सवाल गिवन होगा तो सवाल में यहाँ पे कॉफिशेंट एज अ नंबर यूज़ किया जाएगा। एक्स स्क्वायर एंड एक्स रिस्पेक्टिवली, वाइल सी इज़ अ कांस्टेंट टर्म। और लास्ट में आपके पास सी जो दिया गया है वो एक कांस्टेंट टर्म होगी, यानी कि कोई ना कोई ऐसा नंबर जिसके साथ कोई भी चीज़ इन्वॉल्व नहीं हो, सिंगल एक नंबर हो, वो कांस्टेंट नंबर कहलाता है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, फॉर क्वाड्रेटिक expression ax square plus bx plus c a is not equals to 0, the expression b square minus 4ac is called discriminant and is denoted by this symbol और d। यानी जब भी आप क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड आउट किया करवाया जाएगा, और डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसे हम इससे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैपिटल डी से, और इसका फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट में नेचर ऑफ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें ये 4 स्टेप्स मालूम होने चाहिए। यहाँ ये कह रहे हैं इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। अगर आप कोई सवाल सॉल्व करते हैं और उसका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो वो रूट्स आपके पास क्या कहलाएंगे, रियल होंगे और अनइक्वल रूट्स हो जाएंगे। नंबर 2, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 आता है, यानी कि 0 से छोटा आता है, देन द रूट आर नॉन रियल, कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी। यानी 0 से छोटा माइनस में आ जाएगा, माइनस में कोई भी आपके पास वैल्यू आएगी, सो वो रूट्स आपके पास कहलाएंगे नॉन रियल, कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी, उसमें आयोटा इंक्लूड होगा। ठीक है। नंबर 3, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अगर आपके पास वो बराबर आ जाता है 0 के, देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। तो वो रूट आपके पास क्या हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये 3 बातें हमें लाजमी याद रखनी है। नंबर 4 पे ये कह रहे हैं इफ़ ए बी सी आर रैशनल, अगर ए बी सी जो है वो रैशनल है, एंड डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ परफेक्ट स्क्वायर, और डिस्क्रिमिनेंट जो है आपके पास का आंसर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, देन रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, अदरवाइज रैशनल। ठीक है। अगर ए बी सी रैशनल हैं और जो डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड आउट कर रहे हो उसका आंसर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो आपके जो रूट्स हैं वो कहलाएंगे रैशनल एंड अनइक्वल, अदरवाइज वो रैशनल होंगे, इर्रेशनल होंगे। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स याद रखने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं की मदद से हम इनके रूट्स की नेचर को फाइंड कर सकेंगे।
चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 20.1, क्वेश्चन नंबर 1, यूज डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज़ कॉपी करना है। ये कह रहे हैं यूज़ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करते हुए फाइंड द नेचर, नेचर मालूम करना है हमें जो आपके पास ये रूट्स गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अभी हमने समझा। जर्नल फॉर्म इसकी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। इट मीन्स आपके पास यहाँ पर अगर कोई भी कॉफिशेंट नहीं गिवन, एक्स स्क्वायर के साथ कोई कॉफिशेंट नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे 1 गिवन है। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूले के मुताबिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ प्लस और माइनस के साइन दोनों इंक्लूड हो सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0। सवाल को आप एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अब इक्वेशन की मदद से हमने यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट कॉफिशेंट आपके पास ए कहलाएगा एक्स स्क्वायर का। सेकंड एक्स की पावर 1, जो सिंगल एक्स है आपके पास, उसका कॉफिशेंट बी होता है, और बी की वैल्यू यहाँ पे जो भी नंबर गिवन होगा वो बी की वैल्यू हो जाएगी। और सी आपके पास साइन के साथ, अगर माइनस का साइन गिवन है तो सी आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म बिल्कुल अकेला नंबर होता है। -6 साइन के साथ लिखेंगे, अगर प्लस होगा तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने यही करना है कि आपने इक्वेशन जो गिवन होगी इसको जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर कन्वर्ट है ऑलरेडी तो उसे डायरेक्ट आप अप्लाई कर देंगे ए बी सी के साथ। अगर जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे अरेंज करके, देन उसके बाद ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं, यूज़ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है ये डेल्टा का जो साइन है इसे हम डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह पे आपने b की वैल्यू को पुट करना है, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आपके पास आ जाएगा 1 एंड b की जगह -6। 5 का स्क्वायर इक्वल होता है 25 के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 1 ज़ा 4, -6 माइनस माइनस प्लस 4 6 ज़ा 24। ठीक है, 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 6 ज़ा 24। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 25 प्लस 24, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आता है 49, और 49 आपके पास होता है 7 का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 7 का अगर हम स्क्वायर लें तो आंसर आता है 49। सो आपके पास ये डिस्क्रिमिनेंट जो आया वो एक परफेक्ट स्क्वायर है जो ग्रेटर देन है 0 से। तो अभी हमने प्रीवियस अपने थ्योरी में पढ़ा था कि अगर आपके पास आंसर डिस्क्रिमिनेंट का परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो इट मीन्स कि आपके पास जो रूट हैं वो क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव भी हैं, परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। परफेक्ट स्क्वायर एंड पॉजिटिव, आंसर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है और पॉजिटिव में आ रहा है। इट मीन्स आपके पास जो भी रूट्स हैं वो रियल है, रैशनल है एंड अनइक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। बट इसको वेरिफिकेशन हर सवाल में लाजमी करके दिखानी है, वेरिफिकेशन से ही पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है। वेरिफिकेशन के लिए सवाल को एज इट इज़ आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपने इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। ठीक है, मिडिल टर्म हम ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो मिडिल टर्म जब ब्रेक हो जाएगी तो 6x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आया, x प्लस 6 बचा, यहाँ से -1 कॉमन आया, x प्लस 6 बचा, इक्वल्स टू 0। x प्लस 6 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये फैक्टर बन जाएंगे। फैक्टर बनने के बाद इनको आप इक्वल कर देंगे 1 बाय 1 0 के। x प्लस 0 इक्वल्स टू 0, x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड पे 6 प्लस का है, राइट हैंड साइड पे माइनस का हो जाएगा। देन पहली वैल्यू x की आई -6, सेकेंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का 1 है, राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आ गई x की, -6 एंड +1। हेयर रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल, हेंस वेरीफाइड। ये जो वैल्यूज आपके पास आई हैं आप रफली इस इक्वेशन में पुट करके चेक कर लीजिएगा। पहले आप x की जगह -6 पुट करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस आपस में, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आएगी। अगर इक्वल आ जाती है तो इट मीन्स हमारे पास ये जो रूट्स हैं
वो रियल भी हैं, रैशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास x की जगह आप 1 पुट करेंगे। 1 पुट करने के बाद अगेन आपके पास इक्वेशन दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगी। अगर बराबर आ जाती हैं तो इट मीन्स कि हमने ये सवाल बिल्कुल ठीक किया है। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 8 पार्ट्स हैं। 8 के 8 पार्ट्स में आपने सेम यही काम करना है। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले की मदद से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब वैल्यू आ जाएगी फिर वो वैल्यू आपके पास 4 जो हमने रूल फॉलो किए थे, पढ़े थे अभी, उनको फॉलो करते हुए रूट्स का बताना है। रूट बताने के बाद फिर उनकी वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6x। सॉल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसे हमने जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जर्नल फॉर्म इसकी हमने क्या पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 टर्म्स गिवन है। इक्वल्स टू 0 करना है, राइट हैंड साइड पे प्लस का 6x है, इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए, माइनस का 6x हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। थर्ड टर्म आपके पास गिवन ही नहीं है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसकी जगह हम 0 पुट करेंगे। अगेन आपने यहाँ से ए बी सी की वैल्यू को मालूम कर लेना है। हेयर ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू -6 एंड सी इक्वल्स टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म मौजूद नहीं थी इसलिए सी की जगह पर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास मिडिल टर्म नहीं है तो वहाँ पर अगर मौजूद नहीं है सवाल में तो उसकी जगह पे 0 पुट करेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया, बी स्क्वायर -6 है, -4, ए की जगह 1 आ गया, सी की जगह 0। तो 0 जब मल्टीप्लाई होगा किसी भी नंबर के साथ तो वो पूरे नंबर को 0 कर देता है। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस है, ऊपर इवन नंबर है तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा और 0। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 36। अब 36 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 6 का। तो आंसर आपके पास क्या आया, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 36 इक्वल्स टू 6 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन है 0 का। और अभी हमने पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव है, तो रूट्स आपके पास क्या आएंगे, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। तो ये रूट क्या हो गए आपके पास, रियल भी हैं, रैशनल भी हैं और अनइक्वल भी है। तो इनकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन के लिए सवाल को एज इट इज आप कॉपी करेंगे। जो हमने जर्नल फॉर्म बनाई है वो कॉपी होगी। ठीक है, सवाल मेन कॉपी नहीं होगा, जर्नल फॉर्म आप कॉपी करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपने इसमें से कॉमन लिया, x कॉमन आ गया, x -6। ये दो आपके पास फैक्टर्स बन गए इस इक्वेशन के। तो x इक्वल्स टू 0, एक x की वैल्यू 0 आ गई, दूसरी x की वैल्यू x -6 इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस का 6 से वहाँ जाके प्लस का 6 हो जाएगा। तो सेकेंड वैल्यू आपके पास आई x इक्वल्स टू 6। हेयर रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। सो आप रफली चेक कर लीजिएगा। फॉर सवाल में 1 बाय 1 वैल्यूज़ को पुट करके ये दोनों वैल्यूज़ 0 के बराबर आएंगी। पहले 0 पुट करना है, आंसर 0 आएगा। 6 पुट करेंगे, देन अगेन आंसर आपके पास 0 आएगा। अगर इक्वल आ जाता है तो वेरिफिकेशन हमारी वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, 2x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 6x। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप इसे कन्वर्ट करेंगे जर्नल फॉर्म में। तो जर्नल फॉर्म क्या कहलाती है, फर्स्ट पे आपके पास स्क्वायर होगा, फर्स्ट वेरिएबल पे, सेकंड वेरिएबल पावर 1 और थर्ड जो आपके पास टर्म है वो कांस्टेंट टर्म होगी। सो इसे आपने अरेंज किया। 2x स्क्वायर लेफ्ट राइट हैंड साइड पे 6x था, लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आए, -6x हो जाएगा। देन थर्ड आपके पास कांस्टेंट टर्म तीसरे नंबर पे जाएगी, इक्वल्स टू 0। फिर आप ए बी सी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ए इक्वल है 2 के, बी इक्वल है -6 के, सी इक्वल है 8 के। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की जगह -6 स्क्वायर, -4, ए की जगह 2, बी की जगह 8। 6 का स्क्वायर 36, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 ज़ा 64। 36 में से माइनस करें 64 को तो आंसर आता है -28। सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू -28। -28 आया, इट मीन्स के डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो लेस देन है 0 से, 0 से छोटा है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव होगा इसीलिए वो 0 से छोटा है। ठीक है, तो हैंस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो ये रूट्स क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। जब भी आपके पास माइनस में आंसर आ जाएगा सो रूट्स आपके पास कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। अब ये कॉम्प्लेक्स हैं या नहीं है वो वेरिफिकेशन से पता चलेगा। तो चलिए इसकी वेरिफिकेशन करते हैं।
सवाल आप एज इट इज़ कॉपी करेंगे, जो हमने अरेंज की थी इक्वेशन वो सवाल यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। a इक्वल टू बी इक्वल -6 सी इक्वल 8। जब भी कॉम्प्लेक्स रूट आपके पास आएंगे तो आपने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हम इसकी x की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास इक्वल होता है x यानी कि जो भी वेरिएबल होगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अगर y है तो y लिखेंगे, z है तो z लिखेंगे। सो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। रूट के अंदर जो आपके पास फार्मूला अप्लाई होता है वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है कंप्लीट। फार्मूला लिखने के बाद वैल्यूज़ को पुट करते हैं। माइनस फार्मूले का है और b की वैल्यू -6 गिवन है, तो आपने इसको ब्रैकेट में रखना है। प्लस माइनस अगेन अंडर रूट बी -6 बी स्क्वायर -6। रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो वही सेम आएगी जो आपने डिस्क्रिमिनेंट की मालूम की है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। 6 स्क्वायर -4 2 8। जब इन सबको मल्टीप्लाई किया आपने तो आपका आंसर रूट में जो आएगा वो माइनस का 28 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट -28 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4। अब रूट की वैल्यू को आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू रूट में आई है उसका एलसीएम ले लीजिए। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो आपके पास आंसर आया, ये पेयर बन गया था 2 का। 2 14 ज़ा 28, 2 7 ज़ा 14 और 7 अकेला बच गया था। 7 अकेला बचा वो रूट में ही रहेगा और जो पेयर था वो रूट से बाहर आ जाएगा। रूट में कभी भी आप माइनस में आंसर नहीं लिखते। हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में हमने ऑलरेडी ये चैप्टर कंप्लीट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसके अंदर माइनस का साइन अगर रूट के अंदर आता है तो हम जानते हैं कि भाई माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो -1 को आप सेपरेट कर लीजिए। जब ये -1 सेपरेट होगा तो -1 किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के। तो रूट के अंदर आयोटा स्क्वायर को आपने पुट किया, स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया, आयोटा बाहर आ जाएगा। जब भी माइनस का साइन रूट के अंदर आएगा उसकी जगह पे आपने आयोटा लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो 6 + -2 अंडर रूट 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब क्या करना है, आपने इसमें से कॉमन लेना है। अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है, न्यूमिनेटर में देखिए कॉमन आ रहा है 6 और 2, एक टेबल में आते हैं तो 2 आपने कॉमन ले लिया। 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद आपके पास x का आंसर आया, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी, हैंड्स प्रूफ। तो रूट्स आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं या फिर इमेजनरी है। आयोटा जहाँ कहीं भी आता है वो इमेजनरी कहलाता है। सो ये हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू -28 इज लेस देन 0। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। 1 + 6x + 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन, सवाल एज इट इज कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप इसको तरतीब से लिख देंगे, ठीक है। ऑलरेडी इक्वेशन हमारे पास बनी हुई है। जर्नल फॉर्म की तरतीब ये होती है कि पहले हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे बड़ी पावर पहले आती है, फिर उससे छोटी, फिर कांस्टेंट नंबर आता है। तो 9x स्क्वायर + 6x + 1 इक्वल्स टू 0। अगेन आपने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करना है। फर्स्ट कॉफिशेंट ए होता है, सेकंड कॉफिशेंट बी होता है, थर्ड कांस्टेंट टर्म सी हो जाएगी। सो a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू 6 एंड c इक्वल्स टू 1। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac, b की जगह आपने 6 का स्क्वायर लिया, -4, a की जगह 9 और b की जगह 1। 6 का स्क्वायर 36, 4 9 ज़ा 36 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 अगेन 36। 36 कैंसिल आउट हो गए। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो ऐसे रूट्स क्या कहलाते हैं, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल। यानी कि रूट्स जो हैं आपके रियल भी हैं, रैशनल भी हैं और इक्वल भी आ रहा है। सो वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसकी। वेरिफिकेशन के लिए आप सवाल एज इट इज कॉपी करेंगे, जो अरेंज किया है वो अरेंज करने के बाद आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। अगर ये कॉम्प्लेक्स होता तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते, बट ये आपके पास रियल है, रैशनल है, इक्वल है। सो हम इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करके x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, 3x 9x स्क्वायर + 3x + 3x + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास 3x कॉमन आ गया,
ब्रैकेट में बचा 3 3 ज़ा 9x और +1। अगेन 3x + 1, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इट मीन्स +1 आपके पास कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा 3x + 1 = 0। अगेन आप इसमें से कॉमन ले लीजिए 3x + 1 कॉमन आ गया, 3x + 1 ब्रैकेट में चला गया = 0। आप ये दो फैक्टर बन गए, 1 बाय 1 इनको 0 के इक्वल करते हैं, देन x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। 3x + 1 = 0, 3x + 1 = 0। प्लस का 1 है, इक्वल के बाहर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इक्वल के बाहर जाके डिवाइड हो जाएगा। सेम आपके पास पार्ट फैक्टर 2 में भी यही काम होगा। तो x की वैल्यू आई -1/3, अगेन x की वैल्यू -1/3। हेयर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर आपने जानना है कि आपका सवाल बिल्कुल ठीक है तो आप रफली चेक कर लीजिएगा मेन सवाल के अंदर x की वैल्यू को पुट करके, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं तो इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल ठीक आया है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5, 24x² + 12x + 36 = 0। सोल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद सबसे पहला काम ये करना है कि अगर कहीं भी आपके पास सवाल बड़ा होता है तो उसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ चेक कीजिए, तमाम सवालों में सबसे पहला स्टेप यही करें आप कि कॉमन लेना सीखिए। अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए कि उससे सवाल आपका छोटा हो जाता है। 24, 12 एंड 36 ये तीनों ऐसे नंबर हैं जो एक टेबल में आते हैं, वो टेबल है 12 का। 12 आपने कॉमन लिया, 12 2 ज़ा 24, 12 1 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36 = 0। अब 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके आप इसको डिवाइड करके 0 कर देंगे, ठीक है। सो आपके पास इक्वेशन जो बनी 2x² + x + 3 = 0। अब ये मेन इक्वेशन है, अब इसकी मदद से हमने आंसर फाइंड करना है। सो हेयर a = 2, b = 1, यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स कोफिशिएंट इसका 1 है, एंड c = 3। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला b² - 4ac, b की जगह 1 का स्क्वायर -4, a की जगह 2, 3 b c की जगह 3। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। 24 में से 1 को माइनस किया, आंसर आया -23। सो डिस्क्रिमिनेंट = -23 इज लेस देन 0। नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव आ जाए इट मीन्स के रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो आपके रूट्स क्या हैं? कॉम्प्लेक्स है। जब रूट कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे तो वेरिफिकेशन के लिए आप सवाल एज इट इज कॉपी करेंगे, जो हमने कॉमन लेने के बाद इक्वेशन बनाई थी वो कॉपी हो जाएगी। यहाँ से a b c की वैल्यू अगेन आप कॉपी कर लीजिए। देन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जहाँ कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे वहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। x = -b + -√b² - 4ac / 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है, ठीक है। तो ये हम वहाँ मालूम कर सकते हैं जहाँ आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो। x = -b यानी कि -1, b की वैल्यू 1 है, ±√1² - 4, a की जगह 2 एंड b की जगह 3 / 2a, 2a की जगह 2 आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करते हैं। -1 ± √1² 1 होता है। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 / 4, -1 ± √24 में से 1 को माइनस किया 23 आ जाएगा, / 4। फिर हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, -1 को आयोटा से बाहर रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे कि ये बाहर शो करके दिखा देंगे हम रूट से बाहर। x = -1 ± √23 आयोटा / 4। हेयर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इमेजनरी, वेरीफाई, ठीक है। तो ये रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स हैं, इमेजनरी हैं और ये वेरीफाई हो चुका। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6, x = x² + 1। सोल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद देखें x² + 1 अपनी जगह पर है, ये राइट हैंड साइड पे था, इसे ये लेफ्ट हैंड साइड पे था, इसे हम राइट हैंड साइड पे लेके गए तो माइनस का x हो जाएगा। फिर आप इसको तरतीब दे दीजिए, x² - x + 1 = 0। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया, a b की वैल्यू फाइंड आउट करी, अगेन डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूले में वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर आया डिस्क्रिमिनेंट = -3 इज लेस देन 0। नेगेटिव, माइनस में आंसर आया, इट मीन्स आपके पास ये रूट क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स रूट पता चल जाए तो आपने वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में यूज़ करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला a b c की वैल्यू फाइंड की, फार्मूला अप्लाई किया,
फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया, वैल्यू को पुट करने के बाद कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर आया 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। माइनस की जगह पे आप आयोटा रूट से बाहर लगा देंगे और ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। Here roots are complex oblique imaginary, hence proved. Question number 1, part number 7, 3x square plus 6 equals to 5x. Solution के बाद सवाल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने इसे अरेंज किया, 3x square minus 5x plus 6 equals to 0. Then again a b c की वैल्यू को फाइंड किया, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वैल्यूज़ को पुट किया, पुट करने के बाद कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर आया discriminant equals to minus 47 is less than 0. Again negative, then roots are complex. So verification करते हैं, वेरिफिकेशन में सवाल को कॉपी करेंगे, अरेंज जर्नल फॉर्म जो हमने बनाई थी उसे, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, a b एंड c की वैल्यूज़ को मालूम करेंगे, देन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। फॉर्मूले के बाद आप तमाम वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 47 डिवाइडेड बाई 6। माइनस के साइन को आयोटा के ज़रिए बाहर निकाल देंगे। सो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 47 आयोटा डिवाइडेड बाई 6। हेयर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स इमेजनरी, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 8, 3x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन सवाल एज इट इज कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद देखें यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स गिवन है, एक फर्स्ट टर्म है और एक लास्ट टर्म है, मिडिल टर्म गायब है, तो जो टर्म गायब होगी उसकी जगह पे हम 0 पुट करेंगे। तो a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू 9। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 3, c की जगह 9, 4 3 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108। सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू माइनस 108 इज लेस देन 0, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। देन वेरिफिकेशन करते हैं, सवाल एज इट इज कॉपी कीजिए, a b c की वैल्यू फाइंड की बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, करने के बाद आपने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद रूट में आपके पास आंसर आएगा माइनस 108। तो माइनस को तो आप आयोटा के ज़रिए बाहर निकाल देंगे और 108 का आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद देखें यहाँ पर आपके पास एलसीएम आएगा, 2 का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा, 2 3 ज़ा 6 और एक 3 आपके पास रूट में रह जाएगा। ठीक है, 2 3 ज़ा 6 एंड अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करना है आपने, यहाँ से आप अगर हम 3 बार कॉमन लेते हैं तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा, 3 को 3 से आप कैंसिल कर दीजिए, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। सो हेयर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स इमेजनरी, हेंस प्रूफ। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 20.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट होते हैं।